बिहार में भू लगान यानी जमीन की रसीद को लेकर के नए साल में एक बहुत बड़ा नया जो है जानकारी निकल करके आया है और नया नियम जो लगाया गया है जमीन रसीद पर, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। जिसमें सारा अब जमीन सर्वे का समय जो बढ़ा दिया गया है 2026 यानी 2026 तक अब जो है जमीन सर्वे का तो समय बढ़ा दिया गया है। लेकिन उससे पहले नए साल में देखिए बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से भू लगान रसीद पर सरकार ने नए साल पर लगाया नया नियम। और जितने भी लोगों का बिहार में अभी तक जमीन का रसीद नहीं कट रहा है और जिनका रसीद कट रहा है सभी लोगों के लिए ये आज का जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले आप लोगों को हम आज 1 जनवरी 2025 में स्वागत और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई आप सभी लोगों को। और देखिए आज 1 जनवरी 2025 में अब बिहार में सबसे ज्यादा जो फोकस है, कल भी आप लोगों को हम वीडियो में बताए थे कि बिहार में अब जो जमाबंदी जो है जिसका रसीद सभी लोगों का अभी नहीं कट रहा है और रसीद में जो कई प्रकार की समस्याएं हो रही है उन समस्याओं पर ही सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। जिसमें बहुत सारे लोगों का लगान रसीद को लेकर के पहले भी इंफॉर्मेशन दिया गया, जिसमें बताया गया था कि अब सभी लोगों का इंफॉर्मेशन कुछ लोग आपको बताए थे कि ऑफलाइन में कट रहा है या फिर 20 दिसंबर से कटेगा। लेकिन आज का जो आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसमें अब देखिए बिहार में जितना जमीन है सभी जमीन का जो लगान रसीद है, अखबार में भी देखिए इंफॉर्मेशन निकल करके आया है और ये इंफॉर्मेशन जो है इसमें पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। जिसमें बिहार के जितना जमीन है सभी जमीन का रसीद ऑनलाइन कटेगा और ऑनलाइन कटाने के लिए आपको हम कुछ स्टेप इसमें जो भी है उसको बताएंगे और जो नया नियम अपडेट जो है उसके बारे में जानकारी देंगे। रवि तिवारी बिहार चैनल अभी आप देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक 100% सभी लोगों को करना है, क्योंकि लगातार अभी भी बिहार में जमाबंदी एक बड़ी समस्या है जिसके ऊपर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और कल के वीडियो में आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आया है, सारे लोगों का कमेंट का भी हम आज आपको जो भी है जानकारी, जो जमाबंदी और रसीद को लेकर के ही सबसे ज्यादा कल कमेंट आया है और उन सभी सवालों का जवाब भी आपको इसी वीडियो में हम देंगे, तो बने रहिए। और चलिए सबसे पहले बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो जानकारी दिया गया है जिसमें घर बैठे अपनी जमीन का लगान ऑनलाइन भुगतान करने के बारे में जानकारी दी गई है। भू लगान सुविधा का लाभ उठावें और जिनका अभी तक लगान रसीद यानी कि रसीद ऑनलाइन नहीं कट रहा है उनके लिए भी जो इंफॉर्मेशन इसमें बताया गया है, 2018 से बिहार में जमीन का ऑनलाइन रसीद काटने की प्रक्रिया शुरू हुई है और दाखिल खारिज की सुविधा भी है 2018 से शुरू हुआ। उसके पहले सबका जमीन का रसीद ऑफलाइन जो रजिस्टर 2 होता है उससे कटता था, लेकिन उसके बाद से पूरे बिहार में सभी जमीन का रसीद ऑनलाइन कटना शुरू हुआ, जिसके बाद बहुत सारे लोगों का रसीद नहीं कट रहा है। और नहीं कटने का कारण ये है कि उनका जमाबंदी ऑनलाइन जो वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in, इस पर आपके जमीन का रिकॉर्ड ही नहीं है, जमाबंदी ही ऑनलाइन आपका कायम नहीं हुआ है। तो वैसे जमीन का ऑफलाइन भी रसीद नहीं कट रहा है और ऑनलाइन भी रसीद नहीं कट रहा है। तो उन लोगों के लिए भी देखिए जिनका जिनका अभी तक रसीद जो कटना बंद हो गया है, जमाबंदी लगातार आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आप चेक करके देखिए कि जमाबंदी आपका शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए देखिए स्टेप जो बताया जा रहा है। और नए साल में देखिए भू लगान रसीद, अब 2 दिन पहले परसों जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बिहार के भूमि राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अभी भी हम लोग जमीन सर्वे का जो समय जुलाई 2026 तक बढ़ा दिए गए हैं,
लेकिन अभी भी बिहार में हम जमीन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और किस चीज का मॉनिटरिंग किया जा रहा है? जमीन की जमाबंदी का, लगान रसीद का। जमाबंदी में जो लोगों का डबल, एक ही जमीन दो लोगों के नाम पर चढ़ा दिया गया है, उसको लेकर के। और इसीलिए रसीद पर नया जो नियम और नई जानकारी जो है नए वर्ष में दी गई है, जिसमें देखिए सबसे पहले जो इसमें इंफॉर्मेशन है आपको हम क्लियर करते हैं, उसके बाद जो और महत्वपूर्ण जो नियम बताया गया है जमाबंदी को लेकर के उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए अखबार का ये जो कटिंग है इस पे जो क्या बताया जा रहा है कि आपको जाना है biharbhumi.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप मोबाइल में भी सर्च करके इस पर जाइए। और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको भू लगान का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे जाना है। देखिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर्ड कर लेना है। वेबसाइट का नाम है biharbhumi.bihar.gov.in। मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर हो जाइए, और रजिस्टर होने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है रजिस्टर, देखिए मोबाइल नंबर आपको डाल करके रजिस्टर करना है। अगर आप नए यूजर हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करें, और यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो फिर आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन के पश्चात आपको उसके बाद जिस जमाबंदी का लगान आप भुगतान करना चाहते हैं, यानी आपका जो जमीन है उस जमीन का जिसका आप लगान रसीद कटाने वाले हैं और उसका पेमेंट करने वाले हैं, उस जमाबंदी का जिला सेलेक्ट करना है। किसी भी जिला में आपका जमीन है तो जिला पहले सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपका पटना जिला में है तो पटना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अंचल सेलेक्ट करना है कि आपका अंचल यानी प्रखंड कौन सा है। तो जो भी आपका प्रखंड है, जैसे पाली प्रखंड है, विक्रम है, या फिर दानापुर है, जो भी उसको आप चयन कर लीजिए। और चयन करने के बाद उदाहरण दे रहे हैं, आप बिहार के 38 जिले में किसी भी जिले की हम बात कर रहे हैं तो प्रखंड आपको अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि मौजा आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा मौजा है। और मौजा सेलेक्ट करने के बाद जमाबंदी से संबंधित विवरण यथाभाग पृष्ठ, जिसमें रैयत का नाम, खाता, खेसरा, जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या आदि जो है आपको वहां पे देखना है, जो कि आपको डालना होगा अपना खाता, प्लॉट या रकबा या रैयत का नाम या जमाबंदी, इनमें से कुछ भी आप डाल करके सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद भरकर रैयत अपनी जमाबंदी पंजी के पेज को खोजेंगे। आप अपने जमाबंदी पंजी का पेज आपको वहां पे सर्च करना है, जिसके पश्चात अपनी जमाबंदी के आगे दिए गए देखे बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसका प्रैक्टिकल भी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे। अभी आपको हम जो इसका जानकारी है शेयर कर रहे हैं, जो नया अपडेट है उसके बारे में। और फिर देखे बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है देखे बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो जमाबंदी तथा लगान से संबंधित सभी जितनी सूचनाएं होगी, बकाया राशि जो आपके जमीन पर होगा, उसका विवरण आपके मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। जिसके बाद लगान की जो राशि है भुगतान करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर तथा पता जो है, आपका एड्रेस जो है, लिखकर ऑनलाइन भू लगान भुगतान करने हेतु ऑनलाइन भुगतान पर आपको बटन जो है उस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब रैयत को लगान भुगतान करने हेतु वेब पेज दिखाई देंगे। अब आपको पेमेंट करने के लिए आपको वहां पे स्क्रीन पर वेब पेज दिखाई देगा, जहां लगान भुगतान हेतु 2 विकल्प उपलब्ध होंगे। देखिए आप ऑनलाइन जब आप अपने जमीन का राजस्व रसीद लगान जमा करेंगे तो आपको पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन वहां पर है। और 2 ऑप्शन में सबसे पहला पेमेंट का ऑप्शन है ऑनलाइन ई पेमेंट के माध्यम से, जिसमें आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें पीएनबी, आईडीबीआई, एसबीआई, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जो बैंक है जिसके माध्यम से आप ई पेमेंट कर सकते हैं। जो कि देखिए इसमें अखबार में भी सारा कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। और डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी, एसबीआई का। और इसके नीचे देखिए एक और पेमेंट का ऑप्शन दिया गया, ई पेमेंट के माध्यम से भू लगान के सफल भुगतान के बाद रैयतों को लगान रसीद की प्रति प्राप्त हो जाएगी। यानी जैसे ही पेमेंट करेंगे तो लगान रसीद की जो प्रति है वहां पे आपको स्क्रीन पर उसका
इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। दूसरा जो है ऑनलाइन यदि आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे एरो दे करके बनाया गया है, एक इधर और एक इधर, दो ऑप्शन है। तो पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर थ्रू चालान, यदि आप ऑफलाइन में पेमेंट करना चाहते हैं तो वहां से आपको चालान जो है डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको प्रिंट निकाल करके, देखिए इसमें भी बताया गया है कि बैंक चालान की प्रति प्राप्त होगी जिससे रैयत अपने बैंक में जा करके चालान के माध्यम से भू लगान का भुगतान जो है आप कर सकेंगे तथा लगान रसीद की प्राप्ति वे अपने जमाबंदी पंजी पृष्ठ से भी देख सकेंगे। तो ये है आपको लगान रसीद। लेकिन यहीं पर अब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी कुछ दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट पर नागरिक सेवाएं पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी हेतु नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी लें। वेबसाइट पर ही नागरिक सुविधा को लेकर के एक देखिए वहां पे ऑप्शन दिया गया है, उस पर आप जा करके क्लिक करेंगे तो जो जो सेवाएं हैं बिहार जमीन से जुड़ी हुई, इन सभी सेवाओं का जानकारी आपको वहां पे दिया जा रहा है। और जमाबंदी की जो हम बात कर रहे हैं, परिमार्जन को लेकर के लगातार शिकायत जो मिल रही है और उसको लेकर के जो इंफॉर्मेशन जो हम आपको बताए कि बिहार में भू लगान रसीद पर सरकार ने नए साल पर जो जमीन रसीद और जमाबंदी को लेकर के नया अपडेट, नया नियम जो बताया है उसके बारे में आपको जो अभी हम जानकारी भी देने वाले हैं और आप लोगों का सवाल भी लगातार कमेंट के माध्यम से मिल रहा है। तो देखिए बिहार भूमि राजस्व विभाग का साफ साफ कहना है कि अब सब लोग अपना जमाबंदी को सही कराइए। ये नया जो है लैंड सर्वे रोक करके अब जो नियम बताया जा रहा है कि जमाबंदी अपडेट परिमार्जन प्लस 3 सबसे महत्वपूर्ण, और उसके साथ साथ जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अब यही 4 काम पर सबसे ज्यादा जो है आपको हम बता रहे हैं कि सरकार बिहार भूमि राजस्व विभाग का पूरे बिहार के सभी लोगों से ये कहना है कि आप लोग सबसे पहले जमाबंदी ठीक करें। दूसरा चीज, जमाबंदी नहीं है तो जमाबंदी कायम करें। तीसरा चीज, जमाबंदी में गलती है तो परिमार्जन कराएं। और चौथा चीज, जिनके दाखिल खारिज नहीं हुए हैं जमीन के, वे अपना दाखिल खारिज करा करके अपने नाम पर जमीन कराएं। अब दाखिल खारिज में 2 केस है। पहला केस ये है कि जिनका खरीदा हुआ जमीन है वे दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, और दूसरा केस ये है कि जिनका, देखिए अभी बिहार लैंड सर्वे में ही कुछ दिन पहले पूरे बिहार के लोग परेशान थे कि मेरा आपसी बंटवारा कागज पर हुआ है और उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। परिवार के सदस्य 2-4 लोग हैं जो कि सहमति नहीं दे रहे हैं, आज भी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी आपके पास समय जो है जुलाई 2026 तक का समय तो सरकार ने अब बढ़ा दिया। तो उससे पहले प्रखंड स्तर पर कल भी हम बताए थे और आज भी लगातार इंफॉर्मेशन जो है इसको लेकर के जारी किया जा रहा है कि सभी लोग जिनका नहीं हुआ है निःशुल्क जो है आप प्रखंड कार्यालय से कराइए। और लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्रखंड पर जाने के बाद वहां कर्मचारी या कोई भी पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। तो देखिए इसकी शिकायत आप टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं या फिर बिहार भूमि राजस्व विभाग को आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और अभी सोशल मीडिया का युग में है, आप लोग डिजिटल युग में हैं, आपकी काम नहीं हो रही है तो आप कमेंट में टाइप कीजिए, आप मेरे साथ फेस वीडियो भी बनाइए और जहां पे भी शिकायत आपको जिस प्रखंड से मिल रही है लगातार। और न्यूज रिपोर्टिंग इसीलिए देखिए शुरू भी किए हैं, हम सारे लोगों का जो है नाम के साथ धज्जियां उखाड़ेंगे जहां जिस प्रखंड पर, क्योंकि बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं करना है। आपको कागज की समस्या है तो लोग देखिए आपको थोड़ा सा ये जरूरी है कि जो नियम बिहार सरकार बिहार भूमि राजस्व विभाग का परिमार्जन का है, दाखिल खारिज का जो रूल है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से यदि आप काम के लिए जाते हैं और वहां पर आपके काम को रोक करके रखा जाता है, परेशान किया जाता है, तो आप आवाज उठाइए। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे ना तब तक यहाँ बिहार में ये धांधली और भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है, ये जरूरी भी है। और चलिए अब आपको 4 अपडेट जो हम आपको बताएं और ये जमीन रसीद को लेकर के जानकारी दिए भू लगान सरकार का जो है नए वर्ष 2025 में। और अब कुछ लोगों का लगातार कमेंट देखिए आ रहा है, आपका जो कमेंट का है उसका भी हम आपको आज जवाब देने का प्रयास करते हैं। जो भी आप लोगों का कमेंट है, देखिए एक कमेंट आया है, पीहू
ये लिख रहे हैं कि अरे भाई आप लोग इतना वीडियो बना के समझा रहे हो, सहायता कर रहे हो, परंतु ब्लॉक में कर्मचारी से मिलने पर वह अपने साथ रखे दलाल को भेजकर कहता है कि बात कर लीजिए। मेरा कुल रकबा 0 दिखा रहा है ऑनलाइन में, जबकि पंजी 2 में 1 एकड़ 59.66 डिसमिल दिख रहा है। एप्लीकेशन आईडी लेकर गया तो 3 से 5 हजार मांगता है, कहता है खुद आकर कराना होता है, मतलब पैसे लेगा, वह भी अनाप शनाप लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात आपको हम बता रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। आपका जमीन है तो आप स्वयं जो है जाइए कर्मचारी के पास या अंचलाधिकारी के पास और स्वयं आप मिलिए, बात कीजिए। यदि वे पैसा के डिमांड कर रहे हैं या कोई भी आपको समस्या हो रही है तो साफ साफ आप अपनी समस्या यहाँ पर लिखिए। आपको ईमेल आईडी बता रहे हैं ravisankar4001@gmail.com। इस पर आप अपनी कागज के साथ और जो भी कर्मचारी या जहां से भी आपको शिकायत है, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट होने के बाद भी यदि जानबूझकर आपका काम वहां पे रोका गया है और आपसे बात नहीं किया जा रहा है तो आप भेजिए और आप हमसे जुड़िए। हम पूरा जो इन्फॉर्मेशन है प्रखंड के साथ चलाएंगे। और ऐसे लोग, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि आप जो है नियम के हिसाब से आप जाइए प्रक्रिया में। फिर वहां पर यदि परेशान किया जा रहा है तो आपको टोल फ्री नंबर, बिहार सरकार का जो भी इंफॉर्मेशन वो भी साझा करेंगे, आप कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, आपका काम 100% होगा। लेकिन आपको सबसे पहले उसके लिए जागरूक होना जरूरी है। दूसरा एक देखिए इन्हीं का कमेंट है कि परिमार्जन अप्लाई करने के बाद भी सही से रेक्टिफाई नहीं करते हैं, वहां पर जाने पर 3,000 मांगते हुए कहते हैं कि ये सब काम ले देकर कराना होता है। जो आप कमेंट में लिख रहे हैं उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि प्रूफ भी हो, और ऐसे लोग सस्पेंड होंगे जो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे एक कमेंट आया है, देखिए, गांव के लोग, ये थोड़ा उल्टा इनका कमेंट है, सरकारी अधिकारी को पैसा देते हैं लेकिन वह काम सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यह सब परेशानियां झेलना पड़ता है। इनका कोई सवाल नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक कमेंट आया है इनका, परिमार्जन सर कितना दिन में कंप्लीट होता है? मेरा 4 महीने से परिमार्जन किया हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सीओ के यहाँ पेंडिंग है, क्या करना है? सबसे पहले तो ये है कि ये 4 महीना आपका बहुत ज्यादा समय हो गया है। देखिए, किसी भी इस तरीके के काम के लिए समय, परिमार्जन हो, दाखिल खारिज हो, 30 दिन का समय निर्धारित है और अलग अलग कामों के लिए समय जो सीमा है निर्धारित है। यदि आप ऑनलाइन किए होंगे तो आपके पास जो कागज होगा उस कागज पर समय अवधि आपको लिख करके बताया जाता है कि ये काम आपका कितना दिन में कर देना है, क्योंकि नया जो ई मोटेशन का सॉफ्टवेयर आया है इसमें समय अवधि, और यहाँ पर देखिए कार्य दिवस लिखा रहता है, यानी सेवा प्रदान करने की समय अवधि कितना दिन का होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। आप अपने कागज पर देखिए कि आपके कागज पर कितना दिन लिखा हुआ है, और उतना दिन के अंदर यदि आपका काम नहीं हुआ है तो आप ऑनलाइन चेक कीजिए वेबसाइट पर कि क्या परिमार्जन आपका वहां से आवेदन वापस कर दिया गया है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या बताई जा रही है, कोई डॉक्यूमेंट को लेकर के समस्या है। तो आप चेक करेंगे तब आपको क्लियर पता चल पाएगा कि क्या समस्या है। नहीं तो ऐसे ही आवेदन करके आप छोड़ देंगे तो आपका 5 महीना 6 महीना ऐसे कुछ नहीं होगा। तो जागरूक होना जरूरी है। अगला देखिए, यहाँ पे कॉमेंट आया है कि सर मेरे, देखिए इनका कहना जो है, थोड़ा सा अगला कमेंट, सारे मंत्री तथा पदाधिकारी मिल करके बिहार की जनता को परेशान किए हुए हैं। कर्मचारी पैसा मांगता है, जनता लाचार है, को पैसा देना पड़ता है, एडवोकेट को भी पैसा देना पड़ेगा। सीएम साहब जनता कहां से पैसा देगा? सीएम साहब अपने राजस्व कर्मचारी को रैयत के पास भेज भेज कर काम करवाएं। फरीक बराबर का शेड्यूल नहीं बनाता है, क्या करें बताइए? फरीक जो है बराबर का शेड्यूल नहीं बनाता, इनका कहना है। तो ये समस्या है। देखिए, शेड्यूल बनाना सबका जरूरी है और सर्वे का समय बढ़ गया है तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि बिहार में सर्वे बंद ही कर दिया गया है। सर्वे जुलाई 2026 तक बढ़ाया गया है। बीच में विधानसभा का इलेक्शन है, इसीलिए समय बढ़ाया गया है। सरकार अभी रिस्क लेना नहीं चाह रही है कि हो सकता है कि इसका नफा नुकसान जो है बिहार में चुनाव में उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होगा और बिहार में कोई भी नई सरकार, जिसकी भी सरकार बनती है, लैंड सर्वे दोबारा फिर से होगा,
क्योंकि इसकी अधिसूचना जो है 20 अगस्त 2024 में ही शुरू कर दी गई है। तो आपको सभी लोगों को सहमति बनाना होगा, और यदि नहीं बना रहे तो आप इसकी शिकायत जो है प्रखंड स्तर पर प्रशासन, जिला अधिकारी, एडीएम कार्यालय में आप आवेदन दीजिए, लिख करके पत्र लिखिए, जो भी लोग जहां पे भी आपको परेशान कर रहे हैं। उसके बाद अगला कुछ कमेंट जो है, देखिए यहाँ पे कंचन सिंह जी लिख रही हैं, परिमार्जन नहीं करता है, कुछ से कुछ कारण बता करके ऑनलाइन नहीं करता है, जबकि 1962 से रसीद अपडेट है। यदि 1962 से आपका रसीद अपडेट है और कर्मचारी या जो भी आपको वहां पे प्रखंड स्तर पर समस्या हो रही है उसको डिटेल्स में आप जानकारी लिखिए, आप मेल कीजिए ravisankar4001@gmail.com पर भेजिए आप इंफॉर्मेशन और कहाँ का ये मामला है, और आप पूरी इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि क्या आपको वहां पे परेशान किया जा रहा है, कौन सा कागज मांगा जा रहा है, क्या मामला है, ताकि इस पर जो है इंफॉर्मेशन जो भी आपको गाइड की जरूरत होगी, या फिर यदि भ्रष्टाचार का मामला है तो उसके बारे में भी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का कुछ कमेंट भी हम पिकअप किए हैं, और उसके साथ साथ जमीन रसीद को लेकर जो इंफॉर्मेशन बिहार सरकार की तरफ से जो लाया गया है उसके बारे में जानकारी दिए हैं, जिसमें भू लगान रसीद पर सरकार ने नए साल पर लगाया है नया नियम और नई अपडेट को लेकर के जानकारी आपको साझा किए हैं। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे, जहां पर मैं आपको भू लगान रसीद के बारे में जानकारी दे रहा था। तो पहली बार आप चैनल विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।